I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends. India and the United States have a special relationship. डोनाल्ड ट्रंप के करीबी पीटर नवारो ने एक बार फिर से भारत को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और यूक्रेन युद्ध के बहाने मुनाफा भी कमा रहा। नवारो का कहना है कि रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया उससे पहले भारत ने कभी रूसी तेल नहीं खरीदा। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत ने पहले एक बूंद भी तेल रूस से नहीं लिया, अब सिर्फ प्रॉफिट के लिए खरीद रहा है। भारत की सरकार झूठी कहानियां फैला रही है। यूक्रेनी लोगों की जान लेना बंद करो और अमेरिका की नौकरियां भी छीनना बंद करो। दरअसल ये पूरा मामला जब शुरू हुआ जब एक्स पर नवारो की पोस्ट के नीचे फैक्ट चेक करने वाली कम्युनिटी नोट लगाई गई थी, जिससे वो भड़क गए। उस नोट में लिखा था कि भारत रूस से तेल अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खरीदता है, सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं। साथ ही ये भी कहा गया था कि भारत ने कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं तोड़ा है और अमेरिका खुद भी रूस से कई सारी चीजें खरीदता है जो दोहरा मापदंड है। इस पर नवारो भड़क गए और उन्होंने भड़कते हुए कहा कि ये सब प्रोपेगेंडा है और एलन मस्क गलत सूचनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। नवारो पहले भी भारत पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध कहा था और भारत को क्रेमलिन की लॉन्ड्री यानी कि रूस के लिए काम करने वाला बताया था। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि शांति की राह पर अब नई दिल्ली से होकर गुजरती है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्रालय ने नवारो के इन बयानों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा था कि ये सारे बयान बेबुनियाद और भ्रामक हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा था कि हम नवारो की गलत बातों को ठुकराते हैं। हम अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये रिश्ता आपसी सम्मान और साझे हितों से आगे बढ़ेगा। वहीं व्हाइट हाउस के एक और अधिकारी केविन हैसेट ने कहा कि ट्रंप और उनकी टीम भारत की रूस से तेल खरीद को लेकर थोड़े निराश है, लेकिन वो भविष्य में कुछ बेहतर होने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि हाल ही में ट्रंप ने भी मोदी को लेकर अपने सुर बदले थे, जहां पर उन्होंने मोदी को अपना एक अच्छा दोस्त बताया था, जिस पर पीएम मोदी ने भी जवाब दिया था। Thank you for your statement before. AP is reporting that you would be banning visas to delegations who will be attending the UNGA, the UN General Assembly, including Brazil. Your reaction on that, sir? That who's banning them? The Trump administration. Well, we are talking about things. We're very upset with Brazil. We tariff them very high because of the fact that they're doing something that's, very unfortunate. I love the people of Brazil. We have a great relationship with the people of Brazil, but the government of Brazil has changed radically. It's gone very left. It's gone very radical left, and it's hurting Brazil very badly. They're doing very poorly, very, very poorly. So we'll see. And are you ready to reset relations with India at this point? I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. How are trade talks going with India and with other countries that you haven't reached a trade deal with? Secretary of State? They're going great. Other countries are doing great. We're doing great with all of them. We're upset with the European Union because of what's happening with not just Google, but with all of our big companies. They just, hit them with these unbelievable fines, $17 billion and $14 billion. And they use that money to run Europe. It's almost become like common. It's almost become a yearly occurrence, like it's a tax. तो नवारो के इस फिर से बेबुनियादी बयान पर आप क्या कुछ राय देंगे, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।